हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 शुरू का इतिहास। तो ये लेसन है वो पत्र शैली में लिखा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्रों के द्वारा संसार से अवगत कराया है कि हमारा ये संसार है कैसे शुरू हुआ, क्या है शुरू का इतिहास। ये पूरे लेसन में है कि उस समय वे 10 वर्ष की थी कि जब जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा था, तब कि उसकी पुत्री की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष की। ये पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए थे, जिनका अनुवाद कि मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो वो पुस्तक में ये पत्र है। प्रस्तुत पत्र उसी पुस्तक का एक अंश है। ये पत्र है, ये पुस्तक में से लिया गया है कि ये लेसन के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसकी पुत्री है इंदिरा प्रियदर्शनी। तो उसको लिखा है कि शुरू का इतिहास, कि हमारा संसार का इतिहास पहले कैसा था, क्या था, वो सब ये पूरे लेसन में बताया है। तो चलिए हम अब लेसन पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रिय इंदु, कि जब हम पत्र लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, संबोधन, कि जिसको भी हम पत्र लिखते हैं उसको संबोधन करते हुए पत्र लिखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा है और यहाँ पे संबोधन किया है। प्रिय इंदु, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियाँ मिल सकती है। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होगी। कि हमारे सामने कोई भी पुस्तक या किताब होती है तो हम उसको पढ़ते नहीं है, है ना। तो पढ़ते कोई भी पुस्तक है, हमें पढ़ते हैं तो उसमें से हमें कुछ मालूम होता है, कुछ सीखना मिलता है। तो यहाँ पर भी उसके पिताजी है जवाहरलाल नेहरू उसे समझाते हैं कि हम जो भी किताब पढ़ते हैं तो उनमें से हमें कोई भी कि कुछ भी सीखना पड़ता है, सीखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। कि यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी के थोड़े ही है जो इस पुस्तक पढ़ते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख ले तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियाँ मिल सकती है। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानियाँ से कहीं सुंदर होगी। तो इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा, जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था। कि पहले कि संसार जब शुरू हुआ तो के पहले कोई आदमी या जानवर न था। कि इस तरह की संसार की इस पुस्तक से हमें कि पुराने जमाने का हाल मालूम हो सकता है। जो जो हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज देखते हैं। कि हम आज सबको देखते हैं, पर पहले आदमी थे वो इसी तरह नहीं थे कि जो अभी दिखाई देते हैं। कि जो हम जब हम पढ़ते जाएंगे तो मालूम होगा कि जानवर कैसे आए, उसकी संख्या कैसे बढ़ी,
बाद में कौन आया कि आदमी आए, तो अभी जो आदमी है तो वो पहले जो आदमी था उसकी तरह वो दिखाई देता नहीं था। तो जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें शुरू का इतिहास वो मालूम होगा।